क्या हो गया गंगा? कुछ लोग राधिका को अपने साथ ले गए किडनैप करके। हम ही राधिका को वापस लेकर आते। शिव, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उस गाड़ी में अभी हमने जिस आदमी को देखा ना, हमने उसे आज मठ में देखा था। प्रताप, जल्दी से जल्दी मठ जाइए और वहाँ जाकर देखिए कि दिन में जो भी साधु संत वहाँ पर आया था वो अभी है या नहीं। मठ का कोना कोना छान मारो, हम अतिथि लोग का कमरा में जाते हैं। अगर हमारा परिवार की तरफ हाथ भी उठाया ना, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ बिल्कुल सही वक्त पर आया है। ये तो हमारा फर्ज है मठाधीश जी। आइए आपको घर छोड़ देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। वैसे एक बात बताइए आप, हम आपसे बोले थे ना कि आप वहीं पर रुकिए, तो फिर वहां से निकलने का क्या जरूरत था? बताइए ना, बताइए। हम उन गुंडों को तभी देख लिए थे जब राधिका का नजर हम पर पड़ा। हम तो बस उनसे नजर बचाकर पुलिस को खबर करने गए, और आकर क्या देखते कि आप तो खुद उनका कैद में। कभी तो हमारा बात मान लिया कीजिए। हमेशा झांसी का रानी बनने का कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप? किसी ने हमसे कहा था कि अब कभी डांटूंगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। इंसान अपनों पर ही तो नाराज होता है। हमें तो ना इस बात का अफसोस हो रहा है कि उन पाखंडियों के लिए हमने इतनी मुश्किल से मटका भरा। कितना टाइम और मेहनत बर्बाद की हमने उन बदमाशों पर। उससे तो अच्छा होता कि हम कुएं पे जाकर उस पानी से खुद ही नहा लेते, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब कि ईश्वर की दया से राधिका सही सलामत मिल गई। जी जी, हम तो घर आ गए हैं, बस आप सबका ही रास्ता देख रहे हैं। जल्दी आइए। एक बार फिर हम गंगा के कारण हार गए। मन करता इस गंगा को जान से मार दूं। जरूरत पड़ा तो ये करेंगे प्रताप। वो पार्वती के जैसा ये गंगा को भी मार डालेंगे। वो कल की आई हुई लड़कियां हमरा बरसों का मेहनत पर पानी फेर देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल मठ में अतिथि और यात्रियों के लिए भोग है ना, तो कल ही मजा चखाएंगे उनको। कौन है? कोई था का यहाँ? लगता है कोई हमारा पतवा सुन लिया है। अब क्या होगा माँ? क्या करेंगे हम? वो सब महापूजा के बाद परसों देखा जाएगा। इस समय तो हमको गंगा को देखना है। कल भोग है। सुबह कहाँ चली गई? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमको अपना काम करना बहुत पसंद है। आपको हमारा काम करने का कोई जरूरत नहीं। आपको आराम करने को बोले थे ना हम? हालत देखिए अपना।
नींद जल्दी खुल गई हमारी और चाय पीने का मन किया। और हम जानते हैं कि तुम भी इसी समय उठते हो, इसलिए तुम्हारे लिए चाय भी बना दी। हमारी हालत पहले से बहुत ठीक है। चोट तो तुम्हें भी लगी थी, आराम करने की जरूरत तो तुम्हें भी है ना। गंगा, हमको आदत है इस सबका, आपको नहीं। हर कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, कहता है कि शिव बहुत अच्छे इंसान है और हम कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं। तो बस यही समझ लो कि हम भी तुम्हारे जैसा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहस बहुत करती हैं आप। एक विनती है आपसे, आज का दिन आराम कीजिए। हम माँ से कहेंगे कि आज आपसे कोनो काम ना करवाएं। अब इतना सा बात तो हमारा मान सकती है ना। भावे मोहे ढंग तेरे, रंग गयो मन रंग तेरे। भावे मोहे ढंग तेरे, रंग गयो मन रंग तेरे। छूना तेरा जैसे चंदन, मर गया हर घाव। छूना तेरा जैसे चंदन। गंगा भाभी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जीत से हमें कितनी खुशी मिली है। सासू माँ को हराने वाला कोई तो बन गया। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, हम कह रहे थे कि निकल गया। लीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना माँ, तो बहुत जल्द ये लड़की पूरे घर पे राज करने लगेगी। शिव मठ के लिए निकल गया। उन्हें कहीं तो बहुत देर हो गई। चलो अच्छा है, लेकिन याद रहे अब जो होए वाला है उसका शिव को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब आखिरी चुनौती बाकी रह गया है। हाँ बताओ माँ जी, क्या करना है? आज का महाभोज का सारा चीज तुम बनाओगी। 12 बजे तक सारा खाना बन जाना चाहिए और 1 बजे से पहले तुमको वो सब खाना लेके मठ पहुंच जाना होगा। शाम को महाआरती है। अगर साधु संतों को तुम्हारे हाथ का बना खाना अच्छा लगा, तभी तुम महाआरती में शिव के साथ शामिल हो पाओगी। और एक बात, ये घर की बहुएं महाआरती होने तक पानी का एक बूंद भी नहीं पीती। इस घर की बहुएं मतलब मुझे भी पानी नहीं? अगर ये आखिरी सुपारी निकालना है और शिव के साथ पूजा में हिस्सा लेना है, तो तुमको इस तीसरी चुनौती में सफल होना पड़ेगा। वैसे शिव कह रहा था कि तुमसे आज कोनो काम ना करवाया जाए। अब पिछला 3 साल से तो हम महाभोग का आयोजन नहीं कर पाए, काहे कि घर का बड़का बहू था ही नहीं। अब बता दो, तुमको आराम करना हो तो अब 3 साल से भोग नहीं हुआ तो 1 और साल सही, कोनो बात नहीं। हाँ, अब बड़का बहू का पैर में इतना चोट आया है तो फिर चोट तो पाँव में लगी है माँ जी, और भोग तो हाथों से बनाना है ना हमें। हाँ, हम सब कर लेंगे, अतिथियों को टाइम पर खाना मिल जाएगा। गंगा भोग के लिए जो खाना बनाई है सब आ गया। जानते हो ना तुमको क्या करना है?
जरूरत पड़ा तो जल्दी से खाना आ जाएगा ना बाहर से। माँ सब बातचीत हमने कर लिया है, सारा इंतजाम कर लिया है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हमको केवल गंगा को निरादर करना है। झा परिवार का नाम पर धब्बा नहीं लगना चाहिए, समझे? इधर अंदर रहने का इंतजाम करो। माँ जी ने आपको कमरे में बुलाया है अंदर, अभी चलिए। हम अभी आते हैं, 2 मिनट। क्या हुआ? ये का है ये सब? ऐसा खाना खिलाओगी अतिथियों को? इतना लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, अरे खाना कम से कम ढक के तो रख दी। हमने सब कुछ ढक कर रखा था माँ जी, तुम्हारे सामने तो लेकर आए हम। हमसे कब बताई तुम? कब दिखाई हमको? हमने बार बार पूछने पर भी यही कहती रही कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। देखिए, ये सब बात करने का समय नहीं है। भक्तजनों को भोजन कराना है, हमको ये सोचना है कि वो सब कैसे होगा। हो जाएगा भाई साहब, हम अभी जाके रतन हलवाई के यहाँ से खाना ले आते हैं। वैसे हम भी फिर से खाना बना सकते हैं, यही बना लेंगे। अब भोग लगाने में कितना टाइम है दाई माँ? 1 घंटा है अभी। 1 घंटा? 1 घंटा काफी है, हम सब कुछ कर लेंगे 1 घंटे में। पगला गई हो का? इतनी जल्दी इतना लोगों का खाना बनाओगी? सिर्फ हमको इन पर तन को भरोसा नहीं है, और इनके सहारे हम अपना परिवार का साथ दांव पर नहीं लगा सकते। बस इतने लोगों का खाना बाहर से बनवाने में भी तो टाइम लगेगा ना माँ जी। कहीं पर खाना तैयार तो होगा नहीं, बनवाना तो पड़ेगा ही ना। 1 घंटा, केवल 1 घंटा है आपके पास। चलिए भक्तजनों को भोजन कराते हैं। चलिए। हमने जो घर में खाना बनाया था ना, उसे भी ढककर ही लेकर आए थे। हमारे कारण कोई गड़बड़ नहीं हुई है। दूसरे लोगों को हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें तो हम पर भरोसा है ना। जरूर खाने में किसी और ने। देखिए, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। अन्नपूर्णा भोज का मतलब जानते हैं क्या है? अन्नपूर्णा भोज का मतलब होता है दूसरों को संतान की तरह खाना खिलाना और ई काम में खुश रहना। अगर आप ये सब अपनी बराबरी किसी से करने के लिए कर रही हैं या अपने आप को लायक साबित करने के लिए कर रही हैं, तो आप में और हलवाई के यहाँ खाना बनाने वाले में क्या अंतर है बताइए? ये काम करते हुए चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर नाराजगी है कि ये खाना आपको एक बार फिर से बनाना पड़ा। अगर सेवा करते हुए चेहरे पर तनाव आ जाए तो श्रद्धा किस काम का? बताइए। तो तुम्हारे लिए हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं है। हम फेल हो गए आज, है ना?
शिव के साथ पूजा में बैठने का बहुत ही इच्छा था ना तुम्हारा गंगा बहू। अब देखें क्या होता है। और इस बार हम तुमको नहीं रोकेंगे। शिव खुद से कहेगा कि तुम हमारे साथ पूजा में नहीं बैठ सकती। चल झुमकी, नाटक पूरा करना, अच्छा से करना है। झुमकी, झुमकी, क्या हो गया झुमकी? झुमकी, पानी झुमकी, झुमकी, ये लो, लो पानी। गंगा, ये क्या कर रही हो तुम? अरे अभी ताकल से काम लिया करो। ये झुमकी बहू का व्रत काहे तोड़ दी? वो भी आज के दिन? शाम को महाआरती होना बाकी है, तुम भूल गई का? हाँ जी, वो झुमकी वो जो हम बेहोश हो गए और आपने पापा उठाकर हमें पानी पिला दिया। अरे भगवान, हमें माफ कर दो, हम मासूम हैं, इसने पाप किया। झुमकी, तुम बेहोशी में पानी पानी कर रही थी, इसीलिए हमने तुम्हें तो कहा हमें पानी पिला देंगी। ये हमें कभी माफ नहीं करेंगे, गुस्से में हमें श्राप दे देंगे, हम बदनाम हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भगवान, शिव, तुम ठीक है कहे थे। हाँ, इतना बड़ा जिम्मेदारी ई लड़की के ऊपर देना ठीक नहीं होगा। हमारी पार्वती बहू कितना श्रद्धा से अपना कर्तव्य निभाती थी, जी जान लगा देती थी शिवरात्रि के मेले में, और ई महापूजा से पहले ही ऐसा कांड कर दी। अरे ई को पानी पिलाने से पहले कम से कम हमको पूछ लेती एक बार। जब देखो अपना मन का ही करती रहती है। माँ, माना कि गंगा ने किसी से कुछ पूछा नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए हम गंगा को दोष नहीं दे सकते। देखिए, गंगा किसी का तबीयत खराब होते हुए देखी तो उसका मदद कर दी, बस। अब इनमें बुराई का है। और हमारा तो ये मानना है कि ये व्रत, रीति रिवाज, अपनी सेहत को अनदेखा कर अपने शरीर को कष्ट देना, ये सब ठीक नहीं है। और गंगा जो कुछ किया वो इंसानियत के नाते किया, इंसानियत का धर्म निभाया है गंगा ने। और अगर गंगा की जगह हाँ मां, अगर गंगा की जगह अगर पार्वती होती तो वो भी यही करते। ठीक है, लेकिन अब शाम का महाआरती का क्या होगा, ये बताओ। हमेशा की तरह परिवार का सब बहू लोग ये आरती करेंगे, और अगर तब तक झुमकी का तबीयत ठीक हो जाता है
तो भी इस आरती में शामिल हो सकती हैं। और एक बात गंगा, सूर्यास्त होने वाला है, आप पानी पी लीजिए। पूजा के लिए अभी बहुत काम बाकी है। हम नहीं चाहते कि आप अपने शरीर को तकलीफ देके, कष्ट देके ये सब काम करें। चलते हैं। माँ जी, पूजा के लिए तीसरी सुपारी खोलकर लानी है, हम जाकर ले आए।